नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम अनुवाद का अगला भाग पढ़ रहे हैं। तो इससे पूर्व में आपने अभ्यास कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं अगला भाग। इससे पहले हम अकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और जो आकारांत शब्द है उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अकारांत शब्द है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन शब्दों को आप राम की तरह बना लीजिए, जैसे आपको दिख रहा है जनक। अब ये जो जनक शब्द है वो पुल्लिंग में चलेगा, जनक है। जनक अर्थात पिता, पुत्र है, पुत्र, सूर्य है, सूर्य, चंद्र है, चंद्रमा, सज्जन है, सज्जन, दुर्जन है, दुर्जन, प्राज्ञ है, विद्वान, लोक है, संसार, उपाध्याय है, गुरु, शिष्य है, शिष्य, प्रश्न है, प्रश्न, क्रोश है, कोश, धर्म है, धर्म, सागर है, सागर या समुद्र। यहाँ तक के शब्द पूर्व की भांति राम की तरह चलेंगे। इसके बाद जो धातुय है, तुद, दुख देना, इस, चाहना, स्पृश, छूना, प्रच, पूछना। इसके बाद जो अव्यय है, अबित है, दोनों ओर, परित है, चारों ओर, समया, समीप, दीक्षा, समीप, हा, दुख, प्रति, और, अनु और पीछे। तो इस प्रकार इन प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक जो धातु है, प्रत्येक जो अव्यय है, इनका अर्थ आप याद कर लीजिए। और फिर ये जो आपको बता रखा है कि इसको अभ्यास कीजिए, अर्थात जनक से लेकर के सागर तक के जो शब्द हैं ये सारे राम की तरह चलेंगे। इस प्रकार राम है, रामो रामा चला था, ठीक उसी प्रकार आप अपने नोटबुक में बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार आप खुद बना लीजिए, इसके बाद एक दो को मैं बता रहा हूँ और फिर आप मिलान कीजिए। पहले वीडियो को रोक करके आप प्रत्येक शब्द को राम की तरह बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपने नोटबुक में लिखिए और फिर लिखने के बाद फिर आप जो वीडियो चला करके सुनिए और मिलान कीजिए कि आपने सही बनाया या गलत। कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए मैं बता रहा हूँ। जैसे जनक है, जनक है, जनकौ, जनकः, जनकं, जनकौ, जनकान्, जनकेन, जनकाभ्यां, जनकहि, जनकाय, जनकाभ्यां, जनकेभ्यः, जनकात्, जनकाभ्यां, जनकेभ्यः, जनकस्य, जनकयोः, जनकानां, जनके, जनकयोः, जनकेषु, हे जनक, हे जनकौ, हे जनकः। ठीक इसी तरह सारे शब्दों को आप बनाइए। पुत्र है, पुत्रो, पुत्रः, सूर्य है, सूर्यौ, सूर्यः, चंद्र है, चंद्रो, चंद्रः। इस प्रकार इन शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आप इन सबको बनाने का प्रयास कीजिए। इसी तरह धातुएं बनानी है आपको, तो धातुएं वही भवति, भवते, भवंती की तरह चल जाएगी। तुदती, तुदतः, तुदंती। इस धातु जो है
वो इच्छति होके चलेगी, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। इस प्रकार इन धातु के भी 5 लकारों में रूप आप बनाइए। अव्यय है, अव्यय को आप याद कीजिए। अब आपको कुछ नियम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला नियम जो है अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं। कर्ता जो है वो कर्ता भी प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए हम राम है जनक का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद जो संबोधन है उसमें संबोधन में भी प्रथमाई आ जाती है, पुकारने में प्रथमा विभक्ति कर देते हैं। और फिर जो कर्म है अर्थात कर्ता जिसको चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्मण द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी, इसीलिए अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें सारी। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। अर्थात कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन में ही आती है। इस प्रकार इस वीडियो में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो राम की तरह शब्दों को बना लीजिए और दूसरा काम है धातु बना करके एक बार आप इनको अच्छी तरह स्मरण कर लें। इसके बाद अगली वीडियो में आपको इन शब्द और धातु से संबंधित अभ्यास करवाया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए और इनको याद कीजिए। थैंक यू।